Hello students, welcome to Nan class. My name is कुंतल पंड्या. स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज हम 10th एनसीईआरटी की बुक का जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर 5 देख रहे हो. तो इसके अगले वीडियो में इस चैप्टर 5 का पहला पार्ट हमने देखा था. इसमें हम सेकंड पोर्शन जो है उसका वो कवर कर रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल. पैगी जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा क्रूअल नहीं है. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. अगर छोटे बच्चों को कोई बहुत परेशान कर रहा होता है तो उनको वो कई बार बचाती. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. और अगर कोई व्यक्ति अगर किसी एनिमल को परेशान करता है, वो देखती कि किसी एनिमल के साथ बुरा व्यवहार हुआ है, तो वो कई बार घंटों तक रोया करती. इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा. अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसे पूछता कि क्या ये क्रूअल वे नहीं है वांडा के साथ, जिस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो, क्या वो बुरी बात नहीं है? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड. तो वो सरप्राइज हो जाती इस क्रूअल वर्ड से. वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस. वो सोचती कि फिर वो लड़की जो वांडा पेट्रॉन्स की है वो क्यों झूठ बोल रही है. एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई. कोई भी बता सकता था उसे देखकर कि उसके पास तो 100 ड्रेसेस नहीं हो सकते, तो फिर वो लड़की झूठ क्यों बोल रही है. वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई. वो क्यों झूठ बोलना चाहती है. एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट. एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई. वो लड़की क्यों झूठ बोल रही है और उसका जो वांडा पेट्रोस की है उसका इतना फनी नेम क्यों है. लेकिन कुछ भी हो, उन लड़कियों ने उसको कभी भी रुलाया तो नहीं है. इसीलिए पैगी जो है वो खुद को कभी भी उसका जो ये बिहेवियर है वांडा पेट्रोस की ओर उसको क्रूअल नहीं मानती. एज फॉर मैडी, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. तो ये जो हर रोज़ ये लड़कियां कर रही थी, वांडा को बार बार हर सवाल पूछ रहे थे भी तुम्हारे पास कितनी हैट्स है, तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, तुम्हारे पास कितने शूज़ है. तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही थी उससे मैडी जो है वो काफ़ी परेशान हो रही थी. क्योंकि मैडी वॉज अ पुअर हर सेल्फ. क्योंकि मैडी भी खुद एक पुअर लड़की थी. शी यूजली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स. तो मैडी भी जो थी वो लोगों के द्वारा, लोगों के जो पुराने कपड़े होते थे, लोगों से लाए हुए कपड़े जो होते थे उन्हीं को पहनती थी. थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम. अच्छी बात है उसके लिए, मैडी के लिए, कि वो किसी बॉगिन्स हाइट्स में नहीं रहती और ना ही उसका कोई फ़नी नेम है वंडा पेट्रोन्स्की के जैसा. Sometimes, when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. और जब भी कभी पैगी वांडा को ये सारे क्वेश्चंस पूछती पोलाइट वे में, तब मैडी जो है वो एम्बेरस हो जाती और अपने हाथ में जो भी मार्बल्स थे बस उसको गिनती रहती और उसी के साथ वो खेलती रहती और कुछ नहीं बोलती. नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली. ऐसा नहीं था कि मैडी को बहुत बुरा लग रहा था वांडा के लिए. लेकिन बात यह थी कि शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम. अगर ये पैगी ने अगर ये वांडा को पूछने का गेम स्टार्ट नहीं किया होता तो हो सकता था कि मैडी ने कभी कभी भी वांडा की ओर ध्यान ही ना दिया होता. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. लेकिन मैडी सोच रही है कि मान लो अगर वांडा नहीं होती और ये जो गेम वो लोग खेल रहे हैं वांडा को क्वेश्चन पूछने का, अगर वो क्वेश्चन पूछने का गेम उन लोगों ने उसके ऊपर स्टार्ट कर दिया तो. शी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स बट शी वॉज पुअर. वो वांडा जितनी तो पुअर नहीं थी, लेकिन मैडी पुअर तो थी. ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस. हाँ, वो वांडा की तरह फालतू के जवाब नहीं देती.
वो कभी ये नहीं बोलती कि भी उसके पास 100 ड्रेसेस है, इतनी तो अकल वो चलाती। स्टिल, लेकिन फिर भी शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। शी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वंडा पेट्रोन्स्की। लेकिन फिर भी मैडी कभी नहीं चाहेगी कि पैगी और उसके फ्रेंड जिस तरीके से वांडा के साथ बिहेव कर रहे हैं उसी तरीके से वो उसके साथ बिहेव करना स्टार्ट करे। इसीलिए वो चाहती थी कि पैगी जो ये गेम खेल रही है वांडा के साथ वो बंद कर दे, उसको चिढ़ाना बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। आज वो लोग स्कूल के लिए तो लेट हो गए हैं, लेकिन मैडी खुश थी क्योंकि आज उन लोगों ने वांडा का मजाक नहीं उड़ाया। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, 8 times 8 लेटस सी। तो मैडी ने अपना अरिथमेटिक का जो प्रॉब्लम था वो एब्सेंट माइंडेडली काम करती गई, उसे सॉल्व करती गई। शी विश शी हैड टू द नर्व टू राइट पैगी अ नोट। वो ऐसा विश करती थी कि काश उसके पास उतनी हिम्मत होती कि वो पैगी को एक नोट लिखती। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि वो जानती थी कि वो पैगी को सीधे मुंह पर तो ये चीज़ नहीं बोल पाएगी कि हे पैग, लेट अस स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। कि वो डायरेक्टली तो पैगी को नहीं पूछ पाती और या फिर बोल पाती कि चलिए हम जो ये बार बार वांडा को पूछकर परेशान करते हैं कि उसके पास कितने ड्रेसेस है, इस चीज़ को हम बंद कर देते हैं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपना arithmetic का काम ख़त्म कर दिया तब उसने सच में ही एक नोट पैगी को लिखना स्टार्ट किया। Suddenly she paused and shuddered. अचानक ही वो रुक गई और डरने लगी। She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. उसने सोचना स्टार्ट किया कि वो खुद एक स्कूल यार्ड में खड़ी हैं और वहाँ पर पैगी और दूसरी लड़कियाँ अब वांडा पेट्रोस्की की जगह पर मैडी को टारगेट कर रहे हैं। तो इस ख्याल से, इस सोच से वो डरने लगी। पैगी माइट आस्क हर where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with a new trimming so no one in room 13 would recognize it. हो सकता है पैगी उसको पूछती कि उसने जो ड्रेस पहना है, मैडी ने जो ड्रेस पहना है वो कहाँ से लाई, और मैडी को फिर जवाब देना पड़ता कि उसके पास जो ड्रेस है वो पैगी का ही पुराना ड्रेस है जिसको लाकर उसकी मदर ने ट्रिमिंग करके नया बना दिया है, डिस्गाइज कर दिया है, ताकि रूम नंबर 13 में यानी उसके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है वो पहचान ही ना पाए कि ये एक्चुअली में पैगी का ड्रेस है जिसको ट्रिमिंग करके अब मैडी पहन रही है। इफ ओनली पैग वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा। अब सिर्फ पैगी खुद ही है, अगर पैगी खुद ही डिसाइड कर दे कि अब वांडा को हमें परेशान नहीं करना है तभी बात बन सकती थी। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। अब मैडी जो है वो अपने बालों में हाथ घुमा रही है ताकि वो अपने ये जो अनकंफर्टेबल थॉट्स है उसको हटा सके, उसको हटाने की कोशिश कर रही है। What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. अब वो सोच रही है कि क्या फ़र्क पड़ता है, और वो उसने जो नोट लिखा था उस नोट को वो फाड़ देती है। She was Peggy's best friend and Peggy was the best like girl in the whole room. Peggy उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी जो थी उसको उसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते थे। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट। वो सोचती है कि पैगी शायद ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो गलत हो। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिंस हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। शी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। और वांडा एक ऐसी लड़की थी जो बॉगिंस हाइट्स में रहती थी और हमेशा अकेली रहती थी और शायद ही कभी कभार किसी से कोई बात
करती थी। द ओनली टाइम शी टॉक वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। बस एक ही बार उसने बात की थी, वो भी स्कूल यार्ड में अपने 100 ड्रेसेस के बारे में। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, पैल ब्लू विथ अ कलर्ड ट्रिमिंग्स। मैडी को याद है जब उसने अपने एक ड्रेस के बारे में उन लोगों को बताया था जो कि पैल ब्लू कलर का था और कलर्ड ट्रिमिंग्स थे और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ट्रिमिंग्स करे हुए थे। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज अ ब्रिलियंट जंगल ब्लू विथ अ रेड शैस। और एक ग्रीन कलर के ड्रेस के बारे में बात की थी उससे जिसके ऊपर रेड कलर का शैस लगा हुआ था। You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admirations. और जब उसने इस तरीके की बात की थी, उस ड्रेस के बारे में बात की थी, तब बाकी लड़कियों ने उससे कहा था कि वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री, उसमें तुम क्रिसमस ट्री जैसी दिखोगी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all line up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. तो वांडा के बारे में और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते सोचते उसने ये सोचा कि इस साल जो ड्राइंग कंपटीशन होने वाली है वो कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस। लड़कियों के लिए इस कॉन्टेस्ट में ड्रेसेस को डिज़ाइन करना होता था और लड़कों को मोटर बोट्स को डिज़ाइन करना होता था। प्रॉबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। तो मैडी सोचती है कि शायद पैगी ही ये गोल्ड मेडल तो जीतेगी। पैगी डू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। पैगी जो है वो रूम में यानी कि उनके क्लास में सबसे अच्छा ड्राइंग करती थी। एटलीस्ट दैट इज़ वॉट एवरीबडी थॉट। एटलीस्ट सबको तो यही लगता था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेट सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। तो जो पैगी थी वो किसी भी मैगज़ीन में से या किसी भी स्टार का कोई पिक्चर होता था उसका चेहरा अगर वो ड्रॉ करती थी हम आसानी से बता सकते थे कि उसने किस फिल्म स्टार का फ़ोटो ड्रॉ किया है। ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। मैडी को तो यही लगता था कि पैगी ही जीतेगी। वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, देन दे वुड नो। कल टीचर विनर्स को अनाउंस करने वाले थे और उसके बाद सबको पता चल ही जाएगा कि कौन विनर है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। दूसरे दिन बारिश हो रही थी तो मैगी और पैगी जो है वो अम्ब्रेला के अंदर जा रहे थे, स्कूल पहुँचे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वंडा पेट्रॉन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिव स्ट्रीट, द स्ट्रीट that far, far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. तो उस दिन तो नेचुरली वो लोग वांडा पेट्रोन्स्की के लिए इंतज़ार नहीं करने वाले थे ऑलिव स्ट्रीट के ऊपर। ऑलिव स्ट्रीट जो कि बहुत दूर आई हुई है रेलवे रोड ट्रैक के पास जो कि हिल के ऊपर है जो कि बॉगिंस हाइट्स की ओर ले जाता है। एनीवे, दे वरंट टेकिंग अ चांस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट। लेकिन आज वो लोग वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार नहीं करने वाले थे क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वो लोग लेट नहीं होना चाहते थे। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे? आस्क्ड पैगी। Oh, I hope so, the minute we get in, said Maddie. Of course you will win, Peg. Hope so, said Peggy eagerly. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. तो जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं पैगी पूछती है मैडी को कि क्या तुम्हें लगता है कि आज वो हमारे जो क्लास टीचर है मिस मैसन है वो विनर को अनाउंस कर देगी? तो मैडी कहती है हाँ ऐसा ही लगता है और पैगी तुम ज़रूर जीतोगी ये मेडल, ऐसा वो कहती है। तो पैगी कहती है होप सो। जैसे ही वो लोग क्लासरूम में एंटर करते हैं वो दोनों शॉक हो जाते हैं। There were drawings all over the room, on every ledge and window sill. तो पूरे रूम में हर जगह पर ड्राइंग लगी हुई होती है, हर लेज के ऊपर और हर विंडो सिल के ऊपर। Dazzling colors and brilliant lavish designs.
बहुत ही अच्छे कलर्स थे और बहुत ही ब्रिलियंट एंड लेविश डिजाइनिंग्स थी। ऑल ड्रॉन ऑन अ ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर के ऊपर ये सारे डिजाइंस ड्रॉ किए हुए थे। देर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम ऑल लाइंड अप। करीब करीब 100 के आसपास वो ड्राइंग्स होने चाहिए। दिस मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कंटेस्ट, और ये सारे ड्राइंग उस कंटेस्ट के लिए होने चाहिए थे। देवर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल और मर्मर्ड एडमायरिंगली। सभी बच्चे वहाँ पर रुक कर उन्हें देख रहे थे, विसल बजा रहे थे और सब लोग उस ड्राइंग की तारीफ कर रहे थे। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास इकट्ठा हुआ, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, तो मिस मैसन ने विनर्स को अनाउंस करना स्टार्ट किया। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज, शी सेड, एंड हिज डिजाइन फॉर एन outboard motor was on exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys। तो मिस मैसन ने अनाउंस किया कि लड़कों की ओर से जो विनर है वो है जैक बैगल्स, और उसने जो ड्राइंग किया है आउटबोर्ड मोटर का उसको रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन के लिए रखा हुआ है बाकी लड़कों के ड्राइंग के साथ। एज फॉर द गर्ल्स, और लड़कियों के लिए, although just 1 or 2 sketches were submitted by most one girl, and room 13 should be proud of her that this one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful। आमतौर पर तो सभी लड़कियों ने 1 या 2 स्केचेस को सबमिट करवाया, लेकिन एक लड़की जिसके ऊपर रूम 13 को उसके ऊपर गर्व होना चाहिए, उस लड़की ने 100 ड्रेसेस को डिज़ाइन करके सबमिट करवाया। सारे डिज़ाइंस अलग अलग थे और सभी सुंदर थे। इन द ओपिनियन ऑफ जजेस के हिसाब से, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। उन 100 ड्रेसेस में से कोई भी ड्राइंग अगर वो रखती तो वो प्राइज जीत जाती। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और मिस मैसन जो है वो कहती है कि उन्हें बताते हुए खुशी हो रही है कि वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो गर्ल्स मेडल जीतती है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। लेकिन कुछ दिनों से वांडा जो है वो स्कूल से एब्सेंट है और इसीलिए हम उसे अपलॉड नहीं कर पाएंगे। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। चलिए हम ऐसी आशा करते हैं कि कल वो जल्दी से आ जाए। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स। तो अब वो स्टूडेंट्स को कहती है कि आप लोग शांति से उसके ड्राइंग को देख सकते हैं, उसके एक्सक्विजिट ड्राइंग्स को, सुंदर ड्राइंग्स को आप लोग शांति से देख सकते हो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses। तो अब जो लड़के भी थे वो लोग भी उनका ड्रेसेस की जो डिज़ाइंस थी वो देख रहे थे, वो विसल बजा रहे थे, हालांकि वो लोग उस ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे फिर भी। लुक बैक, whispered Maddie, there is that blue one she told us about। तो मैडी जो है वो पैगी को कहती है, देखो वहाँ पर वो जो ब्लू ड्रेस जिसके बारे में उसने हमें कहा था, isn't it beautiful, क्या वो सुंदर नहीं है? तो पैगी कहती है, यस वो तो काफ़ी सुंदर है। एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन, और देखो वो ग्रीन वाला ड्रेस, बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, जो लड़कों ने और सब ने सोचा था कि शायद मैं भी ऐसा ड्राइंग बना सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा।